Welcome students in the lecture of Principles of Marketing. Today we discuss another important topic, that is about pricing strategies. It is very important in the world of marketing and in the context of business studies. So let's start what uh, the price is and what are the major pricing strategies. Let's start. Definition of price. In simple words, before looking to this bookish definition, I tell you very simple definition of price. What is a price? The amount of money that is charged from customer, that is charged from a customer for getting a specific product. वो रकम, वो मनी जो कस्टमर से वसूल की जाती है उसको कोई प्रोडक्ट देने के लिए, उसको प्राइस कहा जाता है. तो अब देखते हैं कि आपकी जो बुक है उसमें ये डेफिनेशन किस तरह से लिखी हुई है. द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर गुड्स और सर्विस. गुड्स कहते हैं प्रोडक्ट को, गुड्स और सर्विस आप ये समझें प्रोडक्ट को कहते हैं. और द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, और द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, यानी अगर पैसों के अलावा भी कोई और उसके अंदर इन्वॉल्व हैं चीज़ें तो वो भी उसकी प्राइस में शामिल होंगी. दैट कस्टमर गिव इन ऑर्डर टू गेन बेनिफिट्स ऑफ हैविंग और यूजिंग द गुड्स और सर्विस. देखें वही बात लिखी हुई है जो मैंने शॉर्ट करके बताई थी. अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर गुड्स और सर्विस और द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़. वैल्यूज़ तमाम जो मनी है उसको कहते हैं. दैट कस्टमर गिव इन ऑर्डर टू गेन बेनिफिट्स ऑफ हैविंग और यूजिंग द गुड्स और सर्विस. ठीक है जी, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्राइस. आई एम रिपीटिंग अगेन इन सिंपल वर्ड. सब कुछ अगर आप भूल जाएं, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ चार्ज्ड फ्रॉम अ कस्टमर फॉर गेटिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड प्राइस. ओके जी. तो ये प्राइस के कुछ और नाम भी हैं, मसलन रेट, फ़ी, इंटरेस्ट, वेज, सैलरी. जो वर्कर हैं आप उनको सैलरी देते हैं, बेसिकली आप उनकी सर्विसेज का वो प्राइस उनको दे रहे हैं. जो फेयर है, जो जिसको रेंट वगैरह आप कहते हैं, प्रीमियम, ये जो तमाम नाम है ये प्राइसेस के नाम हैं. अच्छा, देर आर टू मेजर फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज सेटिंग द प्राइस ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट. वो दो फैक्टर कौन से हैं? एक इंटरनल फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है. इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर हैं दैट आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड द कंपनी. अच्छा, ये वो फैक्टर हैं प्राइसिंग के जिनको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है. इंटरनल फैक्टर की याद रखें, जहाँ पर भी बात आएगी आपके जहन में एक चीज़ बिल्कुल सबसे पहले आनी चाहिए. इंटरनल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स दैट आर विद इन द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज external factors are those factors that are beyond the control of an organization. Yeah, in other words, external factor are those factors that are outside of the organization. वो तमाम फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर इवॉल्व होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है, उनको एक्सटर्नल फैक्टर कहा जाता है. तमाम वो फैक्टर. ये तीन जो फैक्टर हैं ये इंटरनल फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं. नंबर वन, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपके. मार्केटिंग मिक्स जो आपने 4 पीस पढ़े हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, इनको 4 पीस कहा जाता है. बेसिकली हम आजकल यही पढ़ रहे हैं. हमने लास्ट टाइम जो एडवर्टाइजिंग वाला पढ़ा था वो प्रमोशन का था. आज हम प्राइस पढ़ रहे हैं. इसके बाद हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और प्लेसमेंट के बारे में. तो इन सब को मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है, इन चारों को. तो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, देन प्रोडक्शन कॉस्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने में उसके ऊपर कितना खर्चा आया ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट. ये तीनों फैक्टर इंटरनल फैक्टर में गिने जाते हैं. तो इनका आपकी प्राइस सेटिंग में एक बहुत बड़ा
कंट्रीब्यूशन होता है। ओके जी, सबसे पहले मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपके कौन से हैं? द सेटिंग ऑफ अ प्राइस बेस्ड ऑन कंपनीज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये ऑब्जेक्टिव आपके 4 किस्म के हो सकते हैं। नंबर 1, कॉन्टीन्यूटी। आप प्रोडक्ट का कंटिन्यूएशन चाह रहे हैं मार्केट में, कि मेरा प्रोडक्ट चलता रहे मार्केट में। मैक्सिमाइजिंग करंट प्रॉफिट। आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल करंट जो प्रॉफिट है वो 2 रुपये है एक प्रोडक्ट पर, आप उसको ज़्यादा करना चाहते हैं कि मेरा 3 रुपया हो जाए। या ये भी हो सकता है कि आप पर प्रोडक्ट अपना प्रॉफिट ज़्यादा ना करना चाह रहे हो, आप टोटल प्रॉफिट के भी आप 10,000 रुपये कमाते हैं, आप चाहते हो कि मेरा ये प्रॉफिट 15,000 हो जाए, लेट से 20,000 हो जाए। उसके बाद नंबर 3 पे है लीडरशिप इन मार्केट शेयर। आप चाहते हैं कि मेरा मार्केट में जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा हो जाए। मार्केट शेयर क्या होता है, पहले इसको आप ज़रा अच्छे से समझ लें। मार्केट शेयर मीन द पोर्शन ऑफ अ टोटल मार्केट, द पोर्शन ऑफ अ टोटल मार्केट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ कैप्चरिंग। एक पूरे मार्केट का जो पोर्शन ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर किया हुआ है उसको मार्केट शेयर कहते हैं। इसको मैं मज़ीद आसानी से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मार्केट में टोटल जो कस्टमर है वो 100 है, टोटल कस्टमर 100 है। उस मार्केट में 4 ऑर्गेनाइजेशन compete कर रही है एक ही प्रोडक्ट में। या इसको ऐसे समझें कि एक मार्केट में बोर्ड मार्कर के 100 कस्टमर हैं, टोटल कस्टमर बोर्ड मार्कर के 100 हैं। 4 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो बोर्ड मार्कर बनाती हैं। अब लेट से जो ऑर्गेनाइजेशन पहला है उसके पास 50 कस्टमर हैं बोर्ड मार्कर के, टोटल 100 है, 50 एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केट शेयर होगा वो 100 डिवाइडेड बाई 50, उसका कितना निकल आया? ये 50, यानी सॉरी 100 में से आप उसको माइनस कर दें, 100 माइनस 50, तो टोटल आपका निकल आया 50% उसका मार्केट शेयर हो गया। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास 30 कस्टमर है, तो उसका आप 100 में से उसको निकाल दें, ये 70 आप देखें इसको माइनस हो गया, 30 आपके पास रह गया, 30% आपका शेयर हो गया 100 में से। तीसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास 20 हैं, तो 80 निकल गया 100 में से। 20 जो आपके पास हैं वो आपका मार्केट शेयर है। तो 50, 30 एंड 20 ये मार्केट शेयर हो गया। लीडरशिप इन प्रोडक्ट क्वालिटी। पहले आपका ऑब्जेक्टिव था कि मैंने प्रोडक्ट शेयर बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है। इसमें आपका है प्रोडक्ट क्वालिटी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब आप मार्केट शेयर बढ़ाते हैं तो आप प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना वो कम करते हैं। जब आप कम करेंगे तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएगा। इसको ऐसे समझें, जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है ना जी, जिसके पास 30 कस्टमर थे, जिसका मार्केट शेयर 30 था, 30% था, उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि अपने जो बोर्ड मार्कर का प्राइस था बाकी 3 ऑर्गेनाइजेशन में सबसे कम कर दिया। अब इससे क्या होगा, जो बाकी 3 ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ कस्टमर हैं वो उनके पास आ जाएंगे, तो आपका मार्केट शेयर बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट क्वालिटी इसका बिल्कुल रिवर्स है, इसका रिवर्स फिनोमिना है, उसके उलट है, बिल्कुल रिवर्सल है इसका। इसमें आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर से, अब आपको ये पता होगा कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन क्वालिटी एंड प्राइस। और ट्रेड ऑफ क्या है कि जितना क्वालिटी अच्छी होगी उतनी प्राइस भी इंक्रीज़ करेगी। इस बात को कस्टमर अंडरस्टैंड भी करता है कि जितनी हम क्वालिटी को बढ़ाएंगे, ये हर जगह अप्लाई होता है दुनिया की हर फील्ड में, कि जिस तरह क्वालिटी बढ़ाएंगे आपका प्राइस भी इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि मैंने क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वालिटी पे, मैंने शेयर के पीछे नहीं भागना। मार्केट शेयर इज़ नॉट माय ऑब्जेक्टिव, माय ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये 4 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं आपके, जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, और इनकी बेस पे आप प्राइस सेट करते हैं। ये यानी सिर्फ इनकी बेस पे नहीं, लेकिन इंटरनल फैक्टर में जो एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है। उसके बाद है जी आपका प्रोडक्ट कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स सेटिंग प्राइस
based on all cost associated with the product from its production to the end distribution to the end consumer। कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से लेके कस्टमर तक पहुंचने तक जितनी कॉस्ट आई है उसमें वो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। मिसाल के तौर पे आपने फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया। अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। कि कैसे डिफरेंस है? आपने फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनाया, फैक्ट्री में उसको बनाने पर आपके टोटल पैसे खर्च हुए 100 रुपीज़, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद जब आप डिस्ट्रीब्यूटर तक उस प्रोडक्ट को लेकर आए तो उस पर आपका 20 रुपीज़ खर्च आया। अब आपका 20 उसमें ऐड हो गया, 120 हो गया। अच्छा, आपने उस पर 20 रुपीज़ टैक्सेस भी दिए हैं, 140 हो गया। अच्छा, जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट दिया है अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए वो 10 रुपीज़ है, 150 हो गया। अब आपने जो एडवर्टाइजिंग पे ख़र्च किया है वो आपने 10 रुपीज़, 160 हो गया। यानी तमाम कॉस्ट इन्वॉल्व करेंगे जो आपने मार्केटिंग कैंपेन पे लगाई, जो टैक्सीज़ आपने पे किए, जो गाड़ी में आपने सामान पहुंचाने में ख़र्च किया, डिस्ट्रीब्यूटर को जो प्रॉफिट दिया, इन तमाम कॉस्ट को जब हम सम कर देते हैं तो निकलता है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट। अच्छा, इसमें देखें द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग, ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है जो मैंने आपको अभी बताई। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वो होता है जो जिसकी मदद से आप प्रोडक्ट बनाते हैं, ख़ाम माल जिसको उर्दू में कहा जाता है। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, जो वर्कर काम कर रहे हैं आपके पास उनकी जो सैलरीज़ हैं वो भी इसमें शामिल होंगी प्रोडक्ट कॉस्ट में। द कॉस्ट ऑफ प्रोमोटिंग, एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है जी, जो एडवर्टीज़मेंट पे आपके पैसे खर्च हैं वो भी इसमें शामिल है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वो भी इसके अंदर शामिल है, डिस्ट्रीब्यूशन वालों को जो आपने दिए। द कॉस्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को सेल करने में जो एफ़र्ट आपकी लगी हैं, जितनी भी एफ़र्ट्स आपकी लगी हैं, बिजली खर्च हुई, आपने वहाँ पर रेंट पे किया बिल वो उस शॉप का, या आपने रिटेलर को दिए, या आपने कोई बोनसेस वगैरह दिए, वो सब इसके अंदर शामिल है। द कॉस्ट ऑफ रिस्क कहते हैं अनसर्टेनिटी को, एम्बिग्विटी को, नुकसान के चांस को। जो कॉस्ट है रिस्क का, कि आपको लगता है कि इसमें 50% रिस्क है, 50% हमें फ़ायदा हो सकता है, 50-50 है, तो उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट पे, ताकि आपका रिस्क फैक्टर भी साथ के साथ मिनिमाइज़ होता रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स, जो आपके मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन। ये क्या होता है जी? इट इन्वॉल्व सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन ऑल स्ट्रेटजीज एसोसिएटेड विद अदर थ्री पीस का एक पी तो प्राइस हो गया आपका, इसमें 4 पीस है बेसिकली, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन। प्राइस हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, एक पी निकल गया, बाकी 3 रह गए आपके, प्रोडक्ट, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा ओके जी, इसमें क्या है? दी स्ट्रेटजीज फॉर प्रोड्यूसिंग, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोमोटिंग, स्ट्रेटजीज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग। कि आपका प्रोडक्शन स्ट्रेटजी क्या है प्रोडक्ट बनाने का, आपका प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या है, एडवर्टीज़मेंट किस तरह कर रहे हैं आप, डिस्ट्रीब्यूट कैसे, ये तीनों आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, ये भी आपकी प्राइसिंग को अफेक्ट करती हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर है उनमें ये 4 है: बाइंग पावर, मार्केट एंड डिमांड, कंपटीशन, कस्टमर अजम्पशन टुवर्ड्स वैल्यू एंड प्राइस। इनको देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले मार्केट एंड डिमांड, द सेटिंग ऑफ प्राइस बेस्ड ऑन बायर्स डिमांड ऑन द प्रोडक्ट रादर देन ऑन द प्रोडक्ट कॉस्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम ऐसी प्राइस को सेट करते हैं जो बायर की डिमांड से मैच करता हो, यानी डिमांड बेस्ड करते हैं आप प्राइस को अपनी। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट को आप नहीं करते, आप ये भी देखते हैं कस्टमर की डिमांड क्या है, इसकी डिमांड बेस्ड आप करते हैं। आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि प्राइस और जो डिमांड है वो इन्वर्स रिलेशन है उनका। मसलन जितनी डिमांड ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की उतनी आपको प्राइस कम करनी पड़ती है, जितनी डिमांड कम होती है उतनी प्रोडक्ट आपको
यानी प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है। आप खुद देखें कि जिस चीज़ की प्राइस कम होगी ना उसकी डिमांड बढ़ेगी, जिस चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी उसकी डिमांड कम होगी। मिसाल के तौर पे अगर आज सुजुकी की गाड़ी 10 लाख रुपए की है, कल कोई अगर ये 12 लाख की हो जाए, प्राइस बढ़ गया, इसकी डिमांड फ़ौरन कम हो जाएगी मार्केट में। यही गाड़ी अगर 8 लाख रुपए की, इसकी फ़ौरन डिमांड बढ़ जाएगी। इन्वर्स रिलेशन है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस भी वही बात लिखी है जो मैंने आपको अभी बताई है। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मार्केट, द प्रोडक्ट इन, वेदर मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगो। ये एक कंपटीशन की टाइप्स हैं, आप इनको सिर्फ याद कर लें। मोनोपली ये होती है कि एक ही आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है जो एक प्रोडक्ट को बना रहा है और ख़रीदने वाले बहुत हैं, बनाने वाला एक है। मोनोपोलिस्टिक उससे अगला दर्जा है, इसमें कुछ लोग एक से ज़्यादा बना रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे होते, ख़रीदने वाले काफ़ी होते हैं। ओलिगोपोली उससे नेक्स्ट दर्जा है कि इसमें फ्यू होते हैं आपके पास, यानी मोनोपोलिस्टिक में 3-4 होते हैं, इसमें कुछ 10-12-13 मैन्युफैक्चरर होते हैं। प्योर कंपटीशन में आपके पास काफ़ी लोग होते हैं बनाने वाले और काफ़ी होते हैं ख़रीदने वाले। तो ये भी आपकी प्राइस सेटिंग में आपको हेल्प करते हैं। देन कंपटीशन, आपको ये देखना होगा कि ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है, मैं जो इसका प्राइस रखने जा रहा हूँ, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ऐसी ही प्रोडक्ट मेरे कंपटीटर भी बना रहे हैं। तो पहले मैं उनको देख लूँ, जो प्राइस वो रख रहे हैं आपको उनके करीब करीब अपनी प्राइस रखनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसे है, पेप्सी कोला एंड कोका कोला, दे आर कंपेटिटर ऑफ ईच अदर। जो एक की प्राइस है तकरीबन उससे मिलता जुलता प्राइस दूसरे का है। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोका कोला का प्राइस ज़्यादा हो काफ़ी और पेप्सी का कम चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसी तरह सर्फ एक्सेल और आप देख लें एरियल, ये कॉम्पेटिटर हैं एक दूसरे के, इनका प्राइस जो कंपटीशन है वो एक दूसरे से मेल खाता होगा, यानी जो एक का प्राइस है उससे मिलता जुलता दूसरे का होगा। तो ये है कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स आपके। अच्छा, इसका क्या है जी, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटर प्राइस, जो मैंने अभी आपको बताया है। कंज्यूमर विल मेक कंपैरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कस्टमर एक नया प्रोडक्ट देखता है या एक मिलता जुलता कि ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है जो बोर्ड मार्कर बना रहे हैं मार्केट में, तो वो कंपेयर करता है कि इस कंपनी का, डॉलर कंपनी तो इतने का देती है बोर्ड मार्कर, पियानो कंपनी इतने का देती है, तो ये कंपनी इतना महंगा क्यों दे रही है बोर्ड मार्कर, तो वो आपका नहीं लेगा, उन दो में से किसी को चूज़ कर लेगा। कंपेयर करता है कस्टमर। अच्छा जी, उसके बाद कस्टमर अजम्पशन टुवर्ड्स प्राइस। कस्टमर अजम्पशन से मुराद कि जब आप कस्टमर फर्स्ट टाइम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में देखता है तो वो उसकी जो प्राइस को अज्यूम करता है, अंदाज़ा लगाता है कि इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए मेरे अंदाजे के मुताबिक। जो कहते हैं अजम्पशन टुवर्ड्स वैल्यू एंड प्राइस। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होता है? द सेटिंग ऑफ प्राइस बेस्ड ऑन बायर परसेप्शन, कि लोग जो परसीव कर रहे हैं, जो अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसकी बेस पर प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करना। कंज्यूमर ऑलवेज थिंक that higher the price, the higher the value and the quality of the product and vice versa. वाइस वर्सा कि इसी तरह होगा कि अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा तो प्राइस भी अच्छा होगा, क्वालिटी कम होगा तो उसका प्राइस भी कम होगा। कंज्यूमर बाइंग पावर, ये एक और फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। द हायर द कंज्यूमर इनकम, द हायर विल बी द बाइंग पावर। बाइंग पावर से मुराद कस्टमर की ख़रीदने की सकत कितनी है, ख़रीदने की कितनी ताकत है उसके पास। जितने, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितने आपके पास पैसे होंगे उतने ही आपके बाइंग पावर होगी। अब ये इंडिकेट कैसे होता है? एक कंट्री के ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, उसका जीडीपी कितना है, जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, हाउस होल्ड इनकम कितना है, उससे डिटरमिन होता है कि एक माशरे के लोग कितने खुशहाल हैं। तो जिस कंट्री में जितने लोग खुशहाल होंगे उतने ही उनकी बाइंग पावर ज़्यादा होगी। अब इसमें ये कहता क्या, द मार्केटर शुड ऑफर वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स टू केटर द हाई बाइंग पावर। आपको मुख्तलिफ वैराइटीज़ ऑफ़र करनी चाहिए ताकि आप जो हाई बाइंग पावर है लोगों की, उनको आप कंट्रोल कर सकें।
अब आप देखें, अगर सैमसंग के मोबाइल देखें तो आपको कितनी सारी वैरायटीज़ नज़र आती हैं। कुछ लो बाइंग पावर वालों के लिए हैं, कुछ हाई बाइंग पावर वालों के लिए हैं, कुछ इन जो मिडल इनकम वाले लोग हैं उनके लिए है। नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ आपको इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। The marketer also need to play a role as facilitator by facilitating the consumer buying process, कि आपने उनको फैसिलिटेट करना है, यानी उनकी हेल्प करनी है कि अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो ये ले, ये इसके अंदर आपके पास प्राइस है, यानी कम से कम को भी और ज़्यादा से ज़्यादा। अब सैमसंग का आप देखें मोबाइल, आपको 10,000 का भी मिलता है, 8,000 का भी नया मोबाइल मिल जाता है, 80,000 का भी मिलता है, इससे महंगा भी मिलता है, आपको दरमियानी रेंज में भी मिलते हैं। द हाई बाइंग पावर कंज्यूमर आर वेरी डिमांडिंग, ये बिल्कुल एक बात समझ लें, जिनका बाइंग पावर बहुत ज़्यादा होगा ना, जो आपकी इलियट क्लास है, जो आपके अमीर तरीन लोग हैं, उनकी डिमांड भी आपके पास, यानी उनकी जो डिमांड है ना वो दूसरों से हट कर होती है, दूसरों से मुख्तलिफ होती है, तो वो बड़े डिमांडिंग कस्टमर होते हैं। और जो अब मार्केटर हैं, यानी जो हाई बाइंग पावर वालों को डील कर रहे हैं, दे नीड टू नो द एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ परसुएडिंग कस्टमर, की जो आपके हाई बाइंग पावर इलियट क्लास है उनकी साइकी क्या है, साइकोलॉजी क्या है उनकी। अगर कोई एक कस्टमर फॉर एग्ज़ाम्पल गुची का वॉच पहनता है, तो वो 3-4 लाख रुपए का वॉच सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं पहनता, या सिर्फ टाइम देखने के लिए इतना महंगा वॉच नहीं खरीद रहा होता। देयर आर अदर फैक्टर्स बिहाइंड परचेजिंग दैट कॉस्टली वॉच, दैट कॉस्टली प्रोडक्ट। अच्छा, ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं प्राइस की सेट करने की, ये 4 किस्म की है। नंबर 1 है इसमें मार्कअप प्राइसिंग, ब्रेक इवन प्राइसिंग, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। यानी ये 4 आपके पास मेजर स्ट्रेटजीज़ हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन: मार्कअप, ब्रेक इवन, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। इसके आगे मसलन इनकी डिटेल क्या है, ये मैं नेक्स्ट जो पार्ट अपलोड करूँगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्कअप प्राइस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन, परसीव्ड वैल्यू एंड कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। वैसे कुछ का तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मसलन कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग अभी मैंने आपको बताया, ये आपको आराम से समझ आ रही होगी, लेकिन इसको भी हम पढ़ेंगे जो आने वाली हमारे जो सेशन होगा। तब तक के लिए आप मैं ये जो पूरी स्लाइड्स हैं ये इजी लोड पे, ये सॉरी इजी क्लास पे अपलोड भी कर दूंगा इसको, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। यानी अगर आपको ऑडियो नहीं चाहिए तो विदाउट ऑडियो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये डिमॉन्स्ट्रेशन और रिकॉर्डिंग के साथ मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ यानी दोनों जगह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।